रायगढ़ का प्राचीन नाम रायरी था। 500 साल पहले जब यह किसी किले जैसा नहीं था और सिर्फ एक पहाड़ी था, तब इसके दो नाम थे, प्राचीवटा और तनस। इसके आकार, ऊंचाई और आसपास की घाटियों के कारण इसे नंदादीप भी कहा जाता था। जनवरी 1656 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने विजयी तैयारी के साथ जावली पर आक्रमण किया और मौर्य को पराजित किया। महाराजा ने 6 अप्रैल 1656 को रायरी की घेराबंदी कर दी और मई में रायरी महाराजा के नियंत्रण में आ गए। महाराजा की रायगढ़ की पहली यात्रा का वर्णन करते हुए सदस्य बकर कहते हैं, जब राजा खासा किला देखने गए तो उन्होंने देखा कि यह बहुत ही ढलान वाला था। किले की दीवारें 1.5 गांव जितनी ऊंची थी। बरसात के मौसम में पहाड़ी पर घास नहीं उगती और पत्थर सिर्फ एक ही पत्थर रह जाता है। दौलताबाद दुनिया का सबसे ढलान वाला किला है, लेकिन वह ऊंचाई में छोटा है। दौलताबाद के किले की 10 गुना ऊंचाई देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और बोले, यह किला राजधानी के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। रायगढ़ किले तक पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं, चित दरवाज़ा, नाने दरवाज़ा, रोपवे। इनमें से चित दरवाज़ा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला रास्ता है। जब चित दरवाजे से किले पर चढ़ेंगे तो एक मीनार दिखाई देगी, जिसे प्रसिद्ध खोपलाड़ा बुरुज कहा जाता है। मीनार के बगल में एक द्वार था जिसे चित दरवाज़ा कहा जाता था, लेकिन यह द्वार अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। वालूसरे खिंड खोपलाड़ा बुरुज से आगे आने पर दिखाई देती है। मुख्य द्वार के बाहरी भाग के दोनों ओर 2 सुंदर कमल के डिजाइन उकेरे गए। महादरवाजे में 2 भव्य मीनारें, एक 75 फीट और दूसरी 65 फीट। दीवारों के बीच का दरवाजा उत्तर पश्चिम की ओर है। किले की दीवारों में दुश्मन पर हमला करने के लिए बने गए छेद दिखाई देते हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही रक्षकों के मीनार देखे जा सकते। आगे रक्षकों के लिए बनाए गए रहने के कमरे हैं। मुख्य द्वार से दाहिनी ओर टकमक टोक तक तथा बाईं ओर हिरकनी टोक तक प्राचीर का निर्माण किया गया है। मुख्य द्वार से दाहिनी ओर टकमक टोक तक जाने वाली प्राचीर में यह चोरदिनी दरवाजा बनाया है। यहाँ पे कुछ तोपें दिखाई देती है। किले पर पहुंचने पर बाईं ओर हनुमान की मूर्ति के साथ एक टैंक देखा जा सकता है। हनुमान तालाब के पास एक विशाल तालाब है, जिसे हाथी तालाब कहते हैं। तालाब के तल में घाटी की ओर एक पत्थर रखा गया था। गर्मियों के अंत में इस पत्थर को हटाकर तालाब को खाली और साफ कर दिया जाता था। किले पर आते ही होली के माल पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के बाईं ओर दिखाई देने वाला छोटा मंदिर शिरकाई मंदिर है। शिरकाई किले की मुख्य देवता है। शिरकाई देवी मंदिर के सामने की इमारत को अंबारखाना या गजशाला कहा जाता है। हाथी तालाब के पास रायगढ़ जिला परिषद की धर्मशाला की इमारत के समीप जो तालाब मिलता है वो गंगा सागर तालाब है। महाराज के राज्याभिषेक के बाद सप्त सागर और महापुरुषों द्वारा लाए गए पवित्र अवशेषों को इस तालाब में डाला गया था, इसलिए इसका नाम गंगा सागर पड़ा। शिवकाल में इसका जल शिवबंदी के लिए प्रयोग किया जाता था। गंगा सागर तालाब से दाहिनी ओर पश्चिम की ओर जाने वाला रास्ता हिरकनी टोक की ओर जाता है। गंगा सागर झील के दक्षिण में 2 ऊंची मीनारें दिखाई देती है, जिन्हें स्तंभ कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मीनारें पहले 5 मंजिली थी। ये 12 कोण वाली है और इसके निर्माण में नक्काशी की गई है। स्तंभों की पश्चिमी दीवार से 31 सीढ़ियाँ दिखाई देती है। इन्हें चढ़ने के बाद जो दरवाजा खुलता है उसे पालकी दरवाजा कहते हैं। इसी दरवाजे से मुख्य किले में प्रवेश किया जा सकता है। जब हम पालकी द्वार से प्रवेश करते हैं तो दाहिनी ओर जो 7 खंडहर दिखाई देते हैं वो रानियों के महल है। रानी के महल में शौचालय और पानी की व्यवस्था देखने लायक है। रानी वसा महल के समीप मेना दरवाजा है। किले में प्रवेश मेना दरवाजे से किया जा सकता है। वर्तमान में यदि आप रोपवे से आते हैं तो आप मेना गेट से किले में प्रवेश कर सकते हैं। मेना दरवाजे से नीचे उतरकर बाईं ओर चले तो महलों के आंगन और अवशेष दिखाई देंगे। इन्हें 8 शासकों के महल के रूप में जाना जाता है। अष्टप्रधान महल से दाहिनी ओर मुड़कर नीचे उतरने पर दाहिनी ओर का रास्ता कुशावर्त तालाब की ओर जाता है। कुशावर्त तालाब के दाहिने किनारे पर एक ऊंचे आदिष्ठान पर वाडेश्वर मंदिर स्थित है, जिसका गर्भगृह वर्गाकार है। इसमें एक शिवलिंग स्थापन है और प्रवेश द्वार के सामने नंदी की मूर्ति है। कुशावर्त तालाब के पास पहाड़ी से उतरकर वाघ दरवाजे तक पहुंच सकते। महाराज ने संयम की नीति को ध्यान में रखते हुए मुख्य द्वार के अतिरिक्त यह द्वार भी बनवाया था। हालांकि इस द्वार से ऊपर चढ़ना लगभग असंभव है,
फिर भी रस्सी के सहारे नीचे उतरा जा सकता है। रानी महल के सामने बाईं ओर दासों के घरों के अवशेष दिखाई देते। इन खंडहरों के पीछे एक और समांतर दीवार है। वहां से जैसे ही आप किले के भीतर प्रवेश करेंगे, आपको एक विशाल प्रांगण दिखाई देगा, जो महाराजा का शाही महल है। राजभवन का प्रांगण 86 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा है। महल के दक्षिणी में सरकारी इमारतें हैं और पूर्व में दीवाने खास है। राजभवन के दाहिनी ओर धान्य कोठा है। पेशवा काल में इसका इस्तेमाल कैदियों को रखने के लिए किया जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज का स्नान गृह महल के बाईं ओर। महल के पास स्तंभों के पूर्व में खुले स्थान में एक तहखाना है, जिसे रत्नशाला कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह गुप्त वार्तालाप का कमरा है। खलबत खाना के सामने टाकसाल की इमारत है। टाकसाल यानी सिक्का कारखाना, जहाँ विशिष्ट वजन और माप के सिक्के बनाए जाते हैं। यह वह राजसभा है जहाँ महाराजा का राज्याभिषेक हुआ था। राजसभा 220 फीट लंबी और 124 फीट चौड़ी है। यहीं पर सिंहासन कक्ष है, जो पूर्व की ओर है। यहाँ 32 मन का स्वर्ण सिंहासन था। राजसभा चारों ओर से दीवारों से घिरी हुई है। सिंहासन के सामने दिखाई देने वाला भव्य प्रवेश द्वार नगरखाना है। यह किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। एक बार आप नगरखाना से सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं तो आप किले के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं। यह मार्ग वर्तमान में पुरातत्व विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है। जैसे ही आप नगरखाना से बाहर मुड़ते हैं, आपके सामने खुला स्थान होली का माल है। अब वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के सामने दिखाई देने वाले भव्य खंडहर शिवाजी महाराज के समय के बाजार है। बाजार में 22-22 दुकानों की दो पंक्तियाँ हैं। दोनों पंक्तियों के बीच 40 फुट चौड़ी सड़क है। जैसे ही आप बाजार से आगे जगदीश्वर मंदिर के पास पहुंचेंगे, आपको दाहिनी ओर ब्राह्मण बस्ती, ब्राह्मण तालाब आदि के अवशेष दिखाई देंगे। ब्राह्मण तालाब के सामने एक खलियान के खंडहर, किले पर दिखने वाला भव्य मंदिर अर्थात जगदीश्वर का मंदिर दूर से देखने पर यह मस्जिद जैसा दिखाई देता है। मंदिर के सामने नंदी की एक भव्य मनोहर प्रतिमा है। मंदिर में प्रवेश करने पर भव्य सभा कक्ष है। मंडप के मध्य में एक भव्य कछुआ है। गर्भगृह की दीवार पर हनुमान जी की एक भव्य मूर्ति है। गर्भगृह में शिवपिंड दिखाई देती है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों के नीचे एक छोटा शिलालेख देखा जा सकता है। इसका अर्थ है, हिरोजी इंदलकर सेवा के लिए सदैव तैयार। मंदिर के पूर्वी द्वार से थोड़ी दूरी पर दिखाई देने वाला अष्टकोणीय वर्गाकार स्थान महाराजा की समाधि है। महाराजा की समाधि के पूर्व में भवानी टोक है। भवानी टोक के रास्ते तालाब और खंडहर इमारतें, बाजार के सामने से ढलान से उतरकर टकमक टोक तक जा सकते। रास्ते में गोला बारूद के तहखाने के अवशेष देख सकते। जैसे जैसे हम अंत की ओर बढ़ते हैं, सड़क संकरी हो जाती है। शिखर पर हवा तेज है और जगह कम है, इसलिए सावधानी बरतना चाहिए। दाहिनी ओर 2600 फुट गहरी चट्टान है, जो सीधी टूटती। शिव शासनकाल के दौरान इस स्थान से अपराधियों को खाई में ढकेले जाता था।